फ्यूचर से पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आए एक ऐसे एयरपोर्ट की कहानी जिसके जरिए जस्टिन नाम का आदमी जान पाता है कि कुछ ही देर बाद उनका प्लेन क्रैश होने वाला है, जिसमें सारे ही लोग जो कि इस वक्त प्लेन में सवार हैं मारे जाएंगे। अब जस्टिन को इस फ्यूचर एयरपोर्ट की मदद से सब पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मगर क्या वो फ्यूचर की इस जानकारी की मदद से प्लेन को क्रैश होने से बचा पाएगा? चलिए जानते हैं। शुरुआत मेन कैरेक्टर जस्टिन सैंडरसन से होती है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार है। हालांकि उसका करियर काफी ही अच्छा रहा है, मगर उसका पिछला असाइनमेंट जो कि यमन में था कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा था और वहां उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे वो अब तक परेशान है। अभी जस्टिन अपने नए प्रोजेक्ट के लिए फ्लाइट 1015 से तेल अवीव इजराइल जा रहा है। हालांकि उसकी वाइफ ने उसे कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए कहा था, मगर फिर भी जस्टिन उसकी सलाह को नजरअंदाज कर अपने काम को जारी रखना चाहता है। यहाँ जस्टिन को एयरपोर्ट पर एक जो नाम का आदमी मिलता है। यहाँ जो भी उसी सेम फ्लाइट से जा रहा है और चूंकि वो जस्टिन का बहुत बड़ा फैन है, तो वो जस्टिन से उसी की लिखी एक मैगजीन पर उसके ऑटोग्राफ लेता है। अब एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होता है कि उनकी फ्लाइट 1015 जो कि 9:30 पर टेक ऑफ करने वाली थी, वो अब डिले हो गई है और अब पूरे 10:15 पर फ्लाई करेगी। अब जस्टिन को ये बड़ा ही अजीब सा संयोग लगता है, जहां आज की तारीख भी 15 अक्टूबर है, फ्लाइट का नाम 1015 है और अब तो उसका टाइम भी 10:15 हो गया है। अब जस्टिन इस अजीब से कोइंसिडेंस के बारे में अपनी वाइफ को भी कॉल पर बताता है। अब जस्टिन फ्लाइट को बोर्ड कर ही रहा था कि एक फैमिली के कुछ बच्चों को अलग सीट मिली है, सो वो उनसे अपनी सीट भी चेंज कर लेता है। यहाँ जस्टिन एक अच्छा आदमी है जो कि सबके बारे में अच्छा ही सोचता है। अब जस्टिन प्लेन में एंटर करता है, जहां उसे जो भी दिखाई देता है जिसने एयरपोर्ट पर उसे ऑटोग्राफ लिए थे। अब जस्टिन को अपनी सीट पर बैठते ही एक एयरपोर्ट मिलता है, जो कि एक पॉडकास्ट रिकॉर्डर था, जिसमें की फ्लाइट 1015 की मिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अब जस्टिन अपनी फ्लाइट का नाम देख उस पॉडकास्ट को सुनने से खुद को रोक नहीं पाता और जल्दी से अपने ईयरपोड लगा उसे सुनने लगता है। और यहीं से जस्टिन के साथ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होने वाला था। पॉडकास्ट में फ्लाइट 1015 के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे वो डिले होकर 10:15 पर उड़ान भरी, उसके बाद टेक ऑफ किया। ये सारे ही डिटेल्स इस टाइम जस्टिन जिस प्लेन में बैठा है उससे काफी हद तक मैच कर रही थी। और आगे बताया जाता है कि फ्लाइट 1015 उड़ान भरने के 1 घंटे के अंदर रेडार सिस्टम से बाहर हो गई और जिसे कि फिर कभी नहीं देखा गया। अब जस्टिन को ये काफी ही अजीब लगता है। वो अपने साथ में बैठे पैसेंजर को भी ये बताता है और वही पॉडकास्ट सुनाने की कोशिश करता है, मगर वो पैसेंजर सोने की कोशिश कर रहा था और वो जस्टिन के इस बिहेवियर से काफी परेशान होता है और उस सीट से उठकर चला जाता है। अब आगे पॉडकास्ट में बताया जाता है कि पूरे 10:21 पर प्लेन के इंजन से एक चिड़िया टकराती है और तभी जस्टिन नोटिस करता है कि उसकी फ्लाइट में भी 10:21 होते ही कुछ उनके प्लेन से टकरा जाता है। अब जस्टिन ये सब देख घबरा गया था और वो फ्लाइट क्रू से बुलाकर पूछता है कि क्या अभी अभी कोई चिड़िया प्लेन के इंजन से टकराई है। क्रू मेंबर कहता है कि हाँ, कुछ तो उनके प्लेन से जरूर टकराया है, मगर उसे घबराने की जरूरत नहीं है और वे लोग सेफ हैं। मगर जस्टिन अब टेंशन में था, क्योंकि अब तक जो भी पॉडकास्ट में बताया गया था वो सब उसे सामने से होता दिख रहा था। वो सोचने लगता है कि अगर ये पॉडकास्ट पहले से रिकॉर्डेड है तो इसकी टाइमिंग इतनी सही कैसे हो सकती है और पॉडकास्ट में बताई गई सारी ही डिटेल्स, फ्लाइट का नाम, जगह, टाइम, सब कुछ इतना सेम कैसे है। जस्टिन को यहाँ लगने लगता है कि शायद से ये पॉडकास्ट फ्यूचर में उनकी फ्लाइट गायब होने के बाद रिकॉर्ड हुआ होगा और स्पेस टाइम में किसी ग्लिच के कारण उसे टाइम में पहले मिल गया। यानी कि अब जस्टिन के पास जो ये एयरपोर्ट है ये फ्यूचर से है, जो कि इस फ्लाइट के बारे में फ्यूचर में जो जो होने वाला है सब बता रहा है। और अब जस्टिन को पता है कि आने वाले 1 घंटे के अंदर उनकी ये फ्लाइट गायब होने वाली है और उसे कैसे भी करके ऐसा होने से रोकना होगा। अब जस्टिन ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से बैठा हुआ जो उससे बात करता है और बताता है कि वो भी पहले इसी फ्लाइट का पायलट था, मगर उससे काफी सारी गलतियां हुई, जिसके बाद उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया और उसके बाद से अब वो डिप्रेशन में रहता है। लेकिन जस्टिन अभी उससे बात करने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये प्लेन किसी मिस्टीरियस वजह से गायब होने वाला है और उसे कैसे भी करके ऐसा करने से रोकना होगा। और वो किसी क्लू के लिए पॉडकास्ट को आगे सुनने लगता है, जिसमें नरेटर बताता है कि फ्लाइट 1015 पूरे 11:15 पर उसके रेडार से गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिल पाई।
इसके अलावा इसके गायब होने से पहले उन्हें पायलट के आखिरी शब्द सुनने को मिले थे और पायलट के आखिरी शब्द थे गुड नाइट न्यूयॉर्क। अब जस्टिन सोचने लगता है कि ऐसा उनकी फ्लाइट के साथ क्या हो सकता है कि वो फिर कभी किसी को मिल ही ना सके। अब चूंकि जस्टिन एक खोजी पत्रकार रहा है तो वो उसके आसपास क्लूज ढूंढने लगता है जिनसे वो ये सब पता कर पाए। वो पाता है कि ये एक आर्ट फ्लाइट है, यानी कि पैसेंजर्स प्लेन के पायलट को कैमरास के थ्रू देख सकते हैं। और दूसरा ये कि प्लेन के साथ जो कुछ भी होना है वो अचानक से होगा, क्योंकि पॉडकास्ट में बताया गया है कि उन्हें कभी भी किसी पैसेंजर से कोई कॉल्स नहीं मिली जो कि उन्हें बचाव के लिए पुलिस को की गई हो। जस्टिन को लगने लगता है कि ऐसा प्लेन के सिग्नल्स को जैम करने की वजह से हो सकता है, जिससे कि पैसेंजर्स की कॉल कभी पुलिस तक पहुंची ही नहीं। तभी जस्टिन को दो सिख पैसेंजर्स फोन का यूज करते हुए दिखाई देते हैं। तभी जस्टिन उन्हें अपने फोन को बंद करने को बोलता है ताकि प्लेन के सिग्नल्स को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन वे कहते हैं कि उन्होंने तो अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा रखा है और वे तो सिर्फ प्लेन के वाईफाई का ही यूज कर रहे हैं। लेकिन जस्टिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और वो बार बार कहता है कि उन्हें अपना फोन बंद करना ही होगा। अब दोनों पैसेंजर्स को लगने लगता है कि वो दोनों सिख हैं, इसीलिए जस्टिन उनसे ऐसा बिहेव कर रहा है और शायद से वो एक रेसिस्ट है। और मामले को बिगड़ता देख फ्लाइट क्रू अटेंडेंट भी वहां आ जाती है और जस्टिन को अपनी सीट पर वापस जाने को कहती है। इसके अलावा वो सेफ्टी के लिए उन पैसेंजर्स से भी फोन बंद करवा देती है। जस्टिन अब सीट पर आकर फिर से पॉडकास्ट को आगे सुनने लगता है, जिसमें आगे बताया जाता है कि शायद से फ्लाइट के गायब होने के पीछे उसका एक पैसेंजर आइगर हो सकता है, जो कि रशिया के एक बड़े माफिया गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देने जा रहा था। तो हो सकता है कि उसे गवाही देने से रोकने के लिए फ्लाइट को गिराया गया हो। जस्टिन ये सोचने लगता है कि अगर यहाँ एक गवाह है तो कोई ना कोई एयर मार्शल भी जरूर होगा, जिससे कि वो कुछ जानकारी निकाल सकता है। जस्टिन फ्लाइट क्रू से भी पूछता है कि क्या यहाँ कोई एयर मार्शल है। अब तो फ्लाइट अटेंडेंट भी जस्टिन के सवालों से परेशान होने लगी थी और वो कहती है कि हाँ, हर फ्लाइट में कोई न कोई एयर मार्शल जरूर रहता है, लेकिन सेफ्टी के लिए वे उसका नाम किसी को नहीं बताते और उसके बारे में सिर्फ फ्लाइट के पायलट को ही पता होता है। अब तक जस्टिन के सवालों से परेशान हो चुकी फ्लाइट अटेंडेंट उसे वापस से अपनी सीट पर बैठने को कहती है। अब जस्टिन वापस जाते हुए सोचने लगता है कि जो ने उसे बताया था कि वो भी पहले इसी फ्लाइट का एक पायलट रह चुका है। सो जस्टिन उसे पूछने लगता है कि क्या यहाँ कोई एयर मार्शल है, और है तो वो कौन है। जो बताता है कि फ्लाइट्स में हमेशा एयर मार्शल्स बदलते रहते हैं, मगर उसे इतना कंफर्म है कि वो मार्शल हमेशा कोई ना कोई रशियन ही रहता है। अब जस्टिन खुद से मार्शल को ढूंढने लगता है और उसे दो रशियन पैसेंजर्स भी दिखाई देते हैं और जस्टिन कंफर्मेशन के लिए उनके सामान को चेक करने लगता है। अब इसी बीच उनका एक बैग उन्हीं के ऊपर गिर जाता है, जहां अब दोनों ही गुस्से में थे और वे जस्टिन से लड़ने लगते हैं कि वो उनके सामान के साथ क्या कर रहा है। और वो दोनों एक फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। अब तक फ्लाइट क्रू भी आ चुकी थी और जस्टिन अपनी सफाई में कहता है कि उसे लगता है कि ये दोनों आइगर, जो कि एक गवाह है, उसे मारने के लिए इसी फ्लाइट में आए हैं और इन्हीं दोनों की वजह से ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है। वहीं पीछे बैठा हुआ आइगर भी ये सुन लेता है और डर जाता है, क्योंकि वो तो छुप कर इस फ्लाइट में आया था। अब तक काफी तमाशा बन चुका था और पायलट वहां आता है और जस्टिन को आखिरी बार उसकी सीट पर वापस जाकर चुपचाप बैठने को कहता है, क्योंकि वो पहले से काफी तमाशा बना चुका है, क्योंकि वो पहले से फ्लाइट में कई पैसेंजर्स को परेशान कर चुका है और फ्लाइट अटेंडेंट भी उसे पहले ही कई बार चेतावनी दे चुकी है। वहीं जस्टिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे समझाए कि वो तो बस सबको बचाना चाहता है। अब जस्टिन और ज्यादा जानकारी के लिए आगे का पॉडकास्ट सुनने लगता है, जहां आगे बताया जाता है कि फ्लाइट 1015 के गायब होने से पहले एक और शख्स को उसमें आरोपित किया गया है और उसका नाम है जस्टिन सैंडरसन। अब जस्टिन फ्यूचर पॉडकास्ट में अपना ही नाम सुन हैरान था। तभी पायलट उसे खड़ा हुआ पकड़ लेता है और पकड़कर क्रू के ऑफिस में लाता है और फाइनल वार्निंग देता है कि अब के बाद से उसे अपनी सीट पर बैठे रहना है और वो प्लेन में खड़ा नहीं रह पाएगा। यहाँ जस्टिन अभी भी पायलट को किसी तरह से समझाने की कोशिश करता है कि इसी फ्लाइट में कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है,
जिसमें सब लोग मारे जाएंगे। वो कहता है कि जो भी हो जाए आपको वे आखिरी शब्द गुड नाइट न्यूयॉर्क नहीं बोलना है, वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब ये सब सुन पायलट को लगने लगता है कि शायद से जस्टिन उसे प्लेन को हाईजैक करने की धमकी दे रहा है और वो उसके हाथों को बांधकर उसे सीट पर बैठा देता है और फ्लाइट की एयर मार्शल को उस पर नजर रखने को कहता है। यहाँ जस्टिन पाता है कि फ्लाइट की एयर मार्शल वही लड़की है जो कि कब से उसकी साइड वाली सीट पर बैठी है। जस्टिन उसे भी सब समझाने की कोशिश करता है, मगर वो एयर मार्शल भी उसकी बातों का यकीन नहीं करती और समझने लगती है कि जस्टिन शायद से कोई पागल है या उसे कोई मेंटली प्रॉब्लम है। अब जस्टिन के पास जो आता है और कहता है कि बेशक से बाकी लोगों को उस पर भरोसा ना हो, मगर उसे उस पर पूरा भरोसा है। जस्टिन जो से कहता है कि चूंकि वो इस फ्लाइट को पहले भी उड़ा चुका है, तो वो इस फ्लाइट को सेफली कनाडा में लैंड करवा सकता है और ऐसा करके ही वे इस फ्लाइट को बचा पाएंगे। मगर जो कहता है कि ऐसा करने के लिए उसे कॉकपिट में जाना होगा और वहां जाने के लिए एक स्पेशल पासकोड की जरूरत होती है जो कि उसके पास नहीं है। जस्टिन कहता है कि वो पासकोड वो उसे दे सकता है और जस्टिन उसी फ्यूचर एयरपोर्ट को फिर से सुनने लगता है और उसमें बताया जाता है कि वही पासकोड 1015 है। जस्टिन फिर से इसी सेम नंबर 1015 को देख हैरान था, जहां ये नंबर जब से वो फ्लाइट में आया है उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास फ्लाइट को बचाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है और वो उस पासकोड को जो को दे देता है। अब जो के पास कैप्टन के कंट्रोल को ओवरराइड करने के कोड्स थे और वो उन्हीं कोड्स के सहारे कॉकपिट के पास जाता है और कोड्स की मदद से अंदर घुसता है। वो बड़ी बेरहमी से सारे ही फ्लाइट क्रू को मार डालता है और पूरे प्लेन पर अपना कंट्रोल कर लेता है। यहाँ से वो ऑक्सीजन को घटा देता है जिससे बाकी के सब पैसेंजर्स बेहोश हो जाते हैं और अब सिर्फ जस्टिन ही होश में था और वो उससे कहता है कि वो उसका शुक्रगुजार है जो उसने उसे उसका मकसद पूरा करने में मदद की, क्योंकि जब से उसे जॉब से निकाला गया है उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा और वो अपनी लाइफ को इस प्लेन के साथ खत्म कर लेगा। जस्टिन ये देख हैरान था, उसके होश उड़ चुके थे कि वो अब तक जिस घटना को घटने से रोकना चाहता था उसे तो उसने खुद ही गलती से होने में मदद कर दी है। उसी ने जो को कॉकपिट के कोड्स दिए जिससे वो प्लेन को कंट्रोल कर पाया, यानी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले डेस्टिनी को कभी नहीं बदल पाएगा और जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। फ्यूचर के बारे में पहले से पता चलने के बावजूद आप उसे बदल नहीं सकते, बल्कि उसे उसी रूप में घटित होने में सहभागी भी बन जाते हैं। अब जो इतने में वही आखिरी शब्द कहता है गुड नाइट न्यूयॉर्क और प्लेन को तूफानों के बीच से नीचे ले जाकर क्रैश कर देता है और आखिर में वही हुआ जो कि होना तय था। जस्टिन के पास फ्यूचर की जानकारी थी, फिर भी वो उसे बदल नहीं पाया और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ऐसी ही जबरदस्त मिस्टीरियस टाइम ट्रेवल मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।